चंद्रमा की साउथ पोल पर होगी जोरदार टक्कर। रूस का लूना 25 भी पहुंचा चंद्रमा की अंतिम कक्ष में। क्या चंद्रयान 3 और लूना 25 आपस में टकरा जाएंगे? चंद्रमा पर होगी किसकी जीत? कौन लहराएगा अपना झंडा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के लाइव लोकेशन दिखाने वाले हैं और देखेंगे कि रूस का लूना 25 अभी चंद्रमा से कितनी दूर पर है। और उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है और 163 × 153 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कल यानी 18 अगस्त को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया। अब आगे का सफर विक्रम लैंडर को अकेले ही करना होगा। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में कई महीने तक घूमता रहेगा और चंद्रमा की तस्वीर शेयर करेगा। 18 और 19 अगस्त के बीच लैंडर को डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, जिसके चलते इंजन में लगे सहायता से लैंडर को चंद्रमा से और नजदीक लाया जाएगा, जहां से चंद्रमा के मिनिमम दूरी 30 किलोमीटर ही रह जाएगी। और इसके बाद अपना विक्रम लैंडर इंजन और थ्रस्ट की सहायता से धीरे धीरे अपनी गति को धीमा करेगा। इसके बाद 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करके इतिहास रचेगा। अभी तक चंद्रमा पर सिर्फ 3 देश रूस, चीन, अमेरिका ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत चंद्रमा पर जाने वाले चौथा देश बन जाएगा। लेकिन हमारा मून मिशन का सबसे खास बात यह है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां तक अभी तक कोई भी देश मून मिशन को नहीं भेजा है। चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंड करने वाले भारत का पहला देश होगा। अब एक दिन हमारा चंद्रयान मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो हमारा मिशन को भी फेल कर सकता है। सभी देश के नजरें हमारे मून मिशन पर टिकी हुई है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करके इतिहास रचेगा। चंद्रयान से जुड़े उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया अभी अनजान है। चंद्रमा की आधी सतह पर उजाला रहता है और आधी सतह पर घोर अंधेरा छाया रहता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के क्रैश होने वाली जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यहाँ तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे यहाँ पर पानी मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 2 हफ्ते तक रहेगा। हमारा इस मून मिशन का मकसद चंद्रमा पर पानी का खोज करना, यानी चंद्रमा की मिट्टी और संरचना का अध्ययन करना है। चलिए अब जानते हैं कि रूस का लूना 25 कहाँ है और हमारा चंद्रयान से इसकी दूरी कितनी है और क्या हमारा चंद्रयान 3 को टक्कर तो नहीं मार देगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं आखिर रूस ने उसी समय अपना मून मिशन क्यों लॉन्च किया। हमारा चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले जाकर इतिहास रचने वाला था। क्या ये रूस का कोई साजिश है? क्या ये रूस भारत को नीचे दिखाना चाहता है? दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती भले ही अच्छी हो, लेकिन रूस का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि उसका हमेशा ही चंद्रमा पर दबदबा रहा है। रूस ने इससे पहले ही मून मिशन किया था, जिसमें इसकी सफलता भी मिली थी। रूस और अमेरिका में हमेशा ही स्पेस को एक्सप्लोर करने की रेस में लगी रहती थी। दोनों देश किसी भी हाल में अपने आप को किसी भी क्षेत्र पे नंबर 1 पर रखना चाहते थे। ऐसे में रूस को भी बर्दाश्त नहीं होगा कि भारत पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर दुनिया का पहला देश बने। इसलिए हमारा सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रूस भारत से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर जाना चाहता है। इसलिए वो अपने मून मिशन को लॉन्च किया है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब जा चुका है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। आज चंद्रमा से इसकी दूरी को घटाकर 30 किलोमीटर कर दी जाएगी, जहां से विक्रम लैंडर अपने इंजन की सहायता से अपनी स्पीड को स्लो करेगा। फिर धीरे धीरे चंद्रमा पर लैंड करने के लिए चंद्रमा की तरफ बढ़ता रहेगा। इसरो के द्वारा निर्धारित की गई तारीख 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। विक्रम लैंडर में लगे थ्रस्ट की सहायता से लैंडर को स्पीड को कम किया जाता है, जिससे इसे धीरे धीरे चंद्रमा की ओर ले जाया जा सके और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। वहीं रूस का लूना 25 भी चंद्रमा के बेहद करीब आ चुका है। रूस का स्पेस एजेंसी का कहना है कि उसका लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाले दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन हमारा इसरो के वैज्ञानिक रूस के इस मानसा को कामयाब नहीं होने देंगे।
हमारा इसरो के चीफ का कहना है कि अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमारे चंद्रयान के इंजन काम करना बंद ही क्यों न कर दे, फिर भी हम अपने चंद्रयान की चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा लेंगे। हम अपने इसरो के वैज्ञानिक के इस जज्बे को सलाम करते हैं। आप भी हमारा भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और आप सभी को क्या लगता है, क्या रूस का लूना 25 हमारे चंद्रयान को पीछे छोड़ देगा और चंद्रमा की साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच देगा? अब चलिए ये जानते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 कहीं आपस में टकरा तो नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत ही विशाल है। यहाँ सभी देश के स्पेस कंपनियों एक साथ अपने अपने यान को लैंड करा सकती है। चंद्रमा की साउथ पोल पर बहुत ही विशाल होने के चलते चंद्रयान 3 का लूना 25 से टकराने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान 3 में लगाई AI सिस्टम बहुत ही मजबूत है। कल जब हमारा चंद्रयान 2 हिस्सों में बांटा गया था, यानी प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग किया गया था, तो चंद्रयान 3 में लगे AI सिस्टम ने हमें एक मैसेज दिया था, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गई थी। इस मैसेज को हम सभी भारतीयों को भी सुनाना चाहिए। जानते हैं वो क्या मैसेज था जो हमारा लैंडर ने इसरो के स्पेस सेंटर में भेजा था? कल जब इसरो ने प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग किया था, तो इसरो ने लैंडर को यहाँ तक के सफर के लिए धन्यवाद बोला था और आगे का यात्रा के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला था। तो इसके जवाब में लैंडर में लाई गई AI सिस्टम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। लैंडर ने कहा, धन्यवाद, अब मैं उतरने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपके सिग्नल का इंतजार है। ऐसे में पता चलता है कि हमारा विक्रम लैंडर काफी टेक्नोलॉजी से लैस है। आपको बता दे कि असली चुनौती इसरो के लिए अब शुरू हुई है। जब तक हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से सही सलामत लैंड नहीं कर जाता, तब तक इसरो के वैज्ञानिकों के मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। हमारे चंद्रयान 2 चंद्रमा की बहुत ही करीब पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के चलते हमारे चंद्रयान 2 भी मिशन फेल हो गए थे। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की तुलना में काफी एडवांस है और हम सभी भारतीयों को इससे उम्मीद है। उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हमारा लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा और हम सभी भारतीयों को सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।